यानी सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से पहले हम कुछ बेसिक चीजें देखते हैं। आपने पढ़ा है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो आपको पता है a स्क्वायर 2ab एंड बी स्क्वायर। ओके, दैट इज a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। a प्लस बी होल स्क्वायर क्या है, कम स्क्वायर है। ओके, तो मीनिंग ये है कि अगर हमें कहीं पे ऐसा दे दिया जाए ए स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या हम प्लस कर दें कि एक कंप्लीट स्क्वायर नंबर बन जाए, तो आपको रिजल्ट आएगा क्या, प्लस कर दें, यस। तो आप प्लस करेंगे तो देखेंगे आपने प्लस किया तो क्या आ गया, बी स्क्वायर, यानी कि प्लस किया तो ये क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस 2ab है। आपको क्या प्लस करना है कि इसमें स्क्वायर हो जाए, तो आपको आंसर आ गया। अगर हम बी स्क्वायर प्लस कर दें, ए वाला टर्म नहीं है, तो हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन सकता है। समझ में आ रहा है ना। तो ए बी स्क्वायर है कहां से आया, ए बी स्क्वायर हमें पता कहां से चला। तो ये हमें कैसे पता चला, यही चीज हमारा आज का प्रश्न है कि बी स्क्वायर हमें कैसे आइडेंटिफाई हुआ। तो देखो ध्यान से, हमारे टर्म में क्या है, ए स्क्वायर और 2ab गिवन है। तो ए स्क्वायर मतलब अब ये जो है ये मिड टर्म जो इसमें होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये देखो क्या है, 2ab मतलब 2 इंटू ए मतलब फर्स्ट नंबर। ये देखो टू यहाँ पे क्या है, 2ab मतलब ए क्या है, फर्स्ट नंबर है, और बी क्या है इसमें, सेकंड नंबर है। ये आपका सेकंड नंबर है। तो यानी कि 2 फर्स्ट नंबर इंटू क्या है, सेकंड नंबर का क्या है, मल्टीप्लाई, दिमाग में ए रखना है। तो मतलब ए है, ए आपका हो गया फर्स्ट नंबर, बी क्या है, सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर हमें कैसे मिलेगा, तो सेकंड नंबर आपको मिलेगा 2ab में आप क्या करेंगे, पहले नंबर के स्क्वायर रूट से आपने क्या किया, डिवाइड किया है। पहले नंबर के स्क्वायर रूट से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सेकंड नंबर मिलता है ना। देखो यानी कि ये क्या हो गया, सेकंड नंबर कैसे मिला है, सेकंड नंबर कैसे, 2ab अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ फर्स्ट नंबर, यानी कि 2ab अपॉन ए क्या हो गया, ए आ गया। और 2 टाइम से करेंगे, सॉरी 2 टाइम से करेंगे क्योंकि 2 से यहाँ मल्टीप्लाई है तो 2 कैंसिल हो जाएगा, और बी भी कैंसिल हो जाए, ए भी कैंसिल, तो क्या मिलेगा, सेकंड नंबर बी मिल गया। यानी कि सेकंड नंबर आप क्या है, आपका बी स्क्वायर, यानी कि इस सेकंड नंबर हमें मिल गया। तो थर्ड टर्म में हमें इसी का क्या करना होता है, स्क्वायर ऐड करना होता है। तो यही मेथड आपका क्या कहलाता है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, दैट इज कॉल्ड कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो मीनिंग कैसे लगाएंगे क्वेश्चन, जैसे आपको कहीं दे दिया जाए कंप्लीट स्क्वायर ऑफ, ठीक है, कंप्लीट स्क्वायर करना है। मान लिया आपको दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x, क्या ऐड करें कि ये कंप्लीट स्क्वायर है। ये आपको क्वेश्चन है, तो कैसे लगाओगे, तो पहला आपको ये 2x है, तो 2x को क्या करेंगे, इसको, ये आपका सेकंड टर्म क्या है 2x, अब इसमें क्या है, पहले का स्क्वायर रूट, तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, x, 2x से आप क्या करेंगे, 2 टाइम इसके पहले स्क्वायर रूट से आप डिवाइड करेंगे, क्योंकि 2ab है, 2 टाइम ab। देखिए क्या होगा, दूसरा टर्म पता करने के लिए ये जो है 2ab में आप क्या करेंगे, 2 टाइम पहले वाले नंबर से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। पहला वाला नंबर क्या है, x है, स्क्वायर रूट, तो इसे डिवाइड करेंगे तो सेकंड नंबर क्या आ गया, 1। यानी कि कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए इसमें आपको क्या करना पड़ा, 2x में आपको 1 का स्क्वायर क्या करना पड़ा, प्लस करना पड़ा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अब बैलेंस करने के लिए जाहिर सी बात है भाई, 1 प्लस किए हैं तो 1 माइनस करना होगा। अब देखिए इतना मिलकर अब क्या हो जाएगा, x प्लस 1 का क्या है, होल स्क्वायर आ गया। तो इस मेथड को हम कहते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर करना। बात समझ में आ रहा है, दैट मेथड इज कंप्लीटिंग स्क्वायर करना।
जैसे कहीं दे दिया जाए एग्जाम्पल और एक देख लेते हैं, थोड़ा थोड़ा आपको कॉन्फिडेंस मिले। जैसे हमने लिखा 4x² प्लस 12x। अब क्या प्लस करें कि कंप्लीट स्क्वायर हो जाए? तो आप क्या करेंगे, रफ पे यहाँ पे 12x लिख के और क्या करेंगे, पहले का 2 टाइम से पहला। अब देखिए ये क्या है एक्चुअली, 4x² मतलब क्या होता है, 2x का होल स्क्वायर होता है। 4x² मतलब क्या है, 2x का होल स्क्वायर। तो यानी कि आप क्या करेंगे, 2 टाइम पहले नंबर से आप क्या करेंगे, रफ पे डिवाइड कर देंगे। तो 2 टाइम पहला नंबर क्या, 4x² है, तो 2x का होल स्क्वायर हो गया, यानी 2x से आप क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, पता चला 3 है। यानी कि आपको 3 का स्क्वायर अगर हमने प्लस कर दिया तो एक कंप्लीट स्क्वायर होगा। तो बैलेंस करने के लिए 9 क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो मीनिंग आ जाएगा ये आपका 2x प्लस 3 का क्या हो गया, होल स्क्वायर माइनस 9। इस मेथड को कहते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ओके, दैट मेथड इज कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। यानी कि इन शॉर्ट नोट कर लीजिए कैसे करना है आपको। नोट में मान लीजिए कोई आपका कंप्लीट स्क्वायर करना है, a प्लस 2ab गिवन हो, तो b कैसे पता करेंगे, सेकंड नंबर कैसे पता करेंगे, सेकंड नंबर इज इक्वल टू 2ab में 2 टाइम इंटू स्क्वायर रूट ऑफ फर्स्ट नंबर, यानी कि a स्क्वायर से आप डिवाइड कर देंगे। स्क्वायर रूट ऑफ फर्स्ट टर्म से आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ओके, तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, जरा देखें कितने लोग इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर समझ गए। अच्छा बता रहे हैं, मेरा आवाज कट रहा है? अच्छा, एक सेकंड बच्चे, स्पीड तो ठीक है नेट की, 300 kb जा रहा है। फिर से देखो, प्लीज सी अगेन। सपोज आप जानते हैं क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यानी कि ये क्या है, a प्लस बी, ये आपका स्क्वायर है, ये कैसा नंबर है, स्क्वायर। ये कैसा नंबर है, स्क्वायर है। तो और यानी कि आप कहेंगे कि ए भी टर्म तब क्या हो जाएगा, आपका स्क्वायर ही होगा। ठीक है, अब कहीं कहीं मान लीजिए कुछ हमें आपके एक्सप्रेशन मान लीजिए स्क्वायर में नहीं है, जैसे हमें अब केवल केवल दे दिया जाए a² प्लस 2ab। अब ए क्या है, आप जानते हैं कि यहाँ 3 टर्म होते हैं स्क्वायर में। स्क्वायर बनने के लिए कितने टर्म है, a² प्लस 1 टर्म, 2 टर्म और 3 टर्म, लेकिन यहाँ 2 टर्म है। तो तीसरा टर्म क्या है, वो अननोन है, वो पता नहीं है। तो हमारा एम है क्या, इसमें प्लस कर दें कि होल स्क्वायर हो। तो कैसे पता चला, हमने अभी बताया कि आप यहाँ पे देखिए a2ab, ए वाला टर्म देखिए, एक तो आपको स्क्वायर नंबर को बनाना होगा। तो यहाँ पे पता चल रहा है पहला टर्म आपका स्क्वायर नंबर तो है। ठीक है, तो सेकंड क्या है, मल्टीपल ऑफ 2ab। इस पे ध्यान दो, क्या होता है 2ab, ये क्या होता है 2 टाइम, यानी कि पहला नंबर इंटू क्या है, ये मान लो पहला नंबर का स्क्वायर है, प्लस 2 इंटू क्या है, पहला नंबर है, इंटू क्या है, ये बी क्या है, सेकंड नंबर है ना। तो हमें इस क्वेश्चन में अगर हमें दे दिया है a² मतलब पहले नंबर का स्क्वायर पता है, प्लस 2 इंटू पहला नंबर तो पता है, लेकिन दूसरा नंबर हमें नहीं पता है। दूसरा नंबर नहीं पता है तो दूसरा नंबर पता करेंगे। तो दूसरा नंबर कैसे पता कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे आपका आ गया क्या, 2ab। दूसरा नंबर b कैसे पता चला, 2ab में आपने 2 a से क्या किया है, डिवाइड करते तो दूसरा नंबर पता चल गया है। ठीक है, 2 यानी कि सेकंड नंबर में पहले नंबर का 2 टाइम से आपने डिवाइड कर दिया तो सेकंड नंबर आपको पता चल जाएगा। तो वही कह रहे हैं कि सेकंड नंबर पता करने का मेथड क्या हो गया, 2
ए बी यानी कि सेकंड टर्म अपॉन 2 टाइम स्क्वायर रूट ऑफ फर्स्ट टर्म। तो यानी कि क्या हो जाएगा सेकंड टर्म, सेकंड नंबर का क्या होगा 2ab अपॉन 2 टाइम स्क्वायर रूट ऑफ फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो ये आपका मेथड होगा। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, सेकंड नंबर पता कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हमने ले लिया था 4x², मान लीजिए आपको दे दे 20x। अब हमें सेकंड नंबर पता करना है कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए। तो पहला एम क्या होगा, इसको लिखेंगे कंप्लीट स्क्वायर। देखो पहला आपका हमेशा कंप्लीट स्क्वायर बना लीजिए, तो ये क्या होगा 2x का होल स्क्वायर होगा। अब हमारा सेकंड टर्म क्या है 20x, यहाँ पे रफ ले लीजिए 20x इंटू 2 इंटू पहला टर्म क्या है 2x, 2x से डिवाइड कर दीजिए, ये आपका आ जाएगा सेकंड टर्म। ठीक है, तो अब देखिए डिवाइड करेंगे तो x से कैंसिल, 2 से कैंसिल, ए आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो आपको मिल जाएगा सेकंड नंबर, आपको कितना मिल जाएगा 5। समझे, तो यानी कि ये आ जाएगा 2tx प्लस 5 का स्क्वायर आपने क्या किया प्लस किया, तो बैलेंस करने के लिए 5 का स्क्वायर क्या करेंगे आप माइनस कर देंगे। तो ये एक्चुअली क्या हो जाएगा 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस 25। तो ये आपका कंप्लीट स्क्वायर नंबर हो गया। इसी को कहते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर करना। तुम लोग समझ में आ रहा कंप्लीटिंग स्क्वायर करना। अब यस, तो दिस मेथड इज कंप्लीटिंग स्क्वायर करना। ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन लो, चलो इसको हम लोग करते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर करना पहले सीखते हैं, अपने आप से सारे लोग करो। जैसे हमने दे दिया कंप्लीट द स्क्वायर 9x² प्लस 24x, जरा इसको कंप्लीट स्क्वायर करिए। कंप्लीट स्क्वायर एक क्वेश्चन है 9x² प्लस 24, तो क्या करोगे आप 9x² प्लस 24, तो 9 पहले इसको पहले टर्म पे ध्यान दो, एक कंप्लीट स्क्वायर है यानी कि ये क्या है 3x का आपका क्या है होल स्क्वायर है। हा? अब सेकंड टर्म पे चलते हैं, तो यहाँ रफ पे लिखेंगे क्या 24x और क्या करेंगे 2 टाइम इंटू फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर आपको मिल गया क्या 3x, तो 3x से आप डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा x से x कैंसिल और 6 चौक 24 4 आ जाएगा। तो यानी कि 24x है, इसमें कितने का स्क्वायर आप प्लस करेंगे बी वाला टर्म आपको 4 का स्क्वायर, आपको बैलेंस करने के लिए 4 का स्क्वायर प्लस करना होगा। तो यानी कि बैलेंस करने के लिए 16 फिर क्या करोगे आप माइनस भी करोगे, क्योंकि हमारे पास ये 16 अपने आप से आपने 4 प्लस किया था 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर माइनस करना होगा। तो ये क्या आ गया 3x प्लस 4 का क्या हो गया होल स्क्वायर माइनस 16, तो ये आपका कंप्लीट स्क्वायर हो गया। तो मैं समझता हूँ आप तो कुछ समझ में आने लगा होगा मेथड। तो एक बार रिवीजन कर देते हैं कैसे लेना है। अगर मान लीजिए आपको कोई दो ही टर्म दे दिया जाए a² प्लस 2ab, तो घबराना नहीं है, पहले क्या करना है पहले टर्म का होल स्क्वायर बना देना, पहले टर्म का क्या बनाना होल स्क्वायर, और रफ पे क्या कर देना क्या 2ab सेकंड टर्म को लिखना और उसमें 2 टाइम फर्स्ट टर्म का आप डिवाइड कर दीजिएगा 2a से, तो आपको जाहिर सी बात है सेकंड टर्म मिल जाएगा। तो क्या करेंगे सेकंड टर्म वही एक बार प्लस कर देंगे स्क्वायर, एक बार माइनस कर देंगे और लगा लेंगे। तो दिस मेथड इज कॉल्ड कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो एक क्वेश्चन चलो सभी लोग करो। अब इसका कैसे हम स्क्वायर रूट निकालते हैं। अब स्क्वायर रूट में क्या इसका एप्लीकेशन है देखो, जैसे हमने दे दिया सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमारा है सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से आपको किसी भी इक्वेशन का सॉल्व करना है, तो कैसे करोगे। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन दे दिया हमने x² माइनस 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 0,
मान लीजिए सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो इसको आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू -4, कांस्टेंट को उधर करिए। अब इस टर्म को एक्स स्क्वायर माइनस 8 को आप कंप्लीटिंग स्क्वायर से करिए, तो आपका ये क्या है, पहले टर्म का बताएं बार बार, होल स्क्वायर कर लीजिए। अब माइनस, अब यहाँ पर रफ कर दिया 8x है, और पहला टर्म क्या है आपका x, तो 2 टाइम पहला टर्म, इससे डिवाइड कर दीजिए, तो कितना से स्क्वायर से प्लस करना पड़ेगा, 4। क्या मिलेगा आपको, 4 ही तो मिलेगा। यानी कि आपने कहा कि हमें 4 का स्क्वायर प्लस करना होगा, तो बैलेंस करने के लिए 4 का स्क्वायर दूसरी तरफ भी प्लस करना होगा। ओके, तो ये आपका आ जाएगा क्या, x माइनस 4 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर इक्वल टू 12। तो यहां से मिल जाएगा x माइनस 4 इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 12। तो अब x की वैल्यू निकाल लीजिए, x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 उधर का आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 12। यही आपका क्या आ जाएगा, दो आंसर आ जाएंगे। एक क्या आ जाएगा 4 प्लस स्क्वायर रूट 12, एक रूट, और दूसरा क्या आ जाएगा 4 माइनस स्क्वायर रूट 12। तो इस मेथड से कितने आसानी से हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कर लिया। तो तुम लोग को समझ में आया कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब यस रिप्लाई करो तो चलें। परवेज तुम ही केवल बोल रहे, और एक बच्चा और बोल रहा था। यस, गर्वित को भी आ गया, ठीक है, खुशी को भी, ओके, सन्ना को भी, प्रीतिक, सबको मतलब आ गया। दैट इज कॉल्ड कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो एक क्वेश्चन तुम्हारे बुक का लेते हैं। यार हमने आज बुक ही नहीं खोला है तुम्हारा, एक मिनट। तो चलो, तो तब तक तुम लोग क्वेश्चन लगाओ, तो फिर मैं बुक निकालना है, बुक के क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन आप लोग निकालिए अपने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। जैसे हमने दे दिया क्वेश्चन, देखिए 5x स्क्वायर और माइनस, मान लीजिए हमने ले लिया 15x, नहीं 15 ना करिए, यहाँ पे 5x स्क्वायर ले लिया, तो यहाँ ले लिया, यहाँ पे 4√5x, ठीक है, और प्लस यहाँ पे 6 कर दिया इक्वल टू 0। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब कि हमें इस क्वेश्चन को लगाना है, अब की स्क्वायर रूट में दे दिए, ठीक है। तो चलिए, अब देखो यहाँ पे देखो 5x स्क्वायर, पहले इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर रूट 5x इक्वल टू क्या इतना हो गया, -6 आ जाएगा। अब इसको हमें देखिए, पहला टर्म जो है स्क्वायर में नहीं है, लेकिन ए स्क्वायर रूट 5 यस का क्या है, होल स्क्वायर तो है। तो अब रफ पे करिए सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म क्या होगा, 4 स्क्वायर रूट 5x अपान क्या होगा, स्क्वायर रूट 5x से हमें क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो 5 कैंसिल हो जाएगा और x भी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 4। यानी कि 4 स्क्वायर रूट 5x है, तो यहाँ पे किसका स्क्वायर करके प्लस करना होगा, 4 का स्क्वायर प्लस करना होगा, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ भी 4 का स्क्वायर प्लस करना होगा -6। बात समझ में आ रहा है। तो ये आ जाएगा आपका स्क्वायर रूट 5x प्लस -2 का क्या होगा, होल स्क्वायर हो गया, और ये आ जाएगा 16 में से 6 जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया स्क्वायर रूट 5x -2 इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 10 आ जाएगा। तो उसको उधर कर दीजिए, तो स्क्वायर रूट 5x इक्वल टू, ओके, x से डिवाइड करिए, ये आ जाएगा 5 का, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कभी कभी आपके मान लो कंप्लीट स्क्वायर ना हो, तो ये जानो इधर सर्ट्स के फॉर्म में आपको करना होगा, ठीक है। तो ये भी इस टाइप का क्वेश्चन समझ में आया तुम लोग को, यस।
तो एक क्वेश्चन और लिखो जरा, इसको प्रैक्टिस करो, तब तक मैं बुक का भी निकालता हूँ। मान लिया 3x² ले लिया, माइनस 3, यहाँ पे 3 गिना दे, हमने ले लिया 6√3, तो ये देखो, ये आपको इस क्वेश्चन को चलो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से निकालो। 3x² प्लस 6√3x, निकालिए सभी लोग, देखें कितने लोग कर लेते हैं। तो मैं समझता हूँ कुछ लगाया क्वेश्चन, 3x² प्लस 6√3x माइनस 5, यस आंसर आया किसी का? चलो बताओ, तो क्या करोगे आप? देखो एक बार फिर से देखते हैं, जो लोग अभी उतना नहीं हेल्प कर पा रहे हैं। तो अब देखिए 3x² है, तो 3x क्या लिख सकते हैं, ये आ जाएगा √3x का होल स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 6√3x इक्वल टू -5 हो गया। अब रफ पे आप करो, यानी कि आपका क्या है, 6√3x है। अब पहला टर्म क्या, 2 टाइम इंटू पहला टर्म क्या होगा, √3x हो गया। तो 2 से कैंसिल जाएगा, 3 भी कैंसिल, क्या बचेगा 3, यानी कि क्या है, √3x का होल स्क्वायर माइनस 6√3x। आपको 3 का स्क्वायर क्या करना होगा, दोनों तरफ प्लस करना होगा, है ना। तो ये आ जाएगा आपका √3x माइनस 3 का क्या होगा, होल स्क्वायर इक्वल टू 4 आ गया। अब स्क्वायर ले लीजिए, तो √3x माइनस 3 इक्वल टू प्लस माइनस √4 यानी 2 आ गया, प्लस माइनस 2 आ गया, समझे। तो यानी कि √3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 प्लस माइनस 2। तो √3x इक्वल टू क्या, एक बार प्लस ले लीजिए तो 5 आ जाएगा, एक बार माइनस लेंगे तो 1 आ जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5/√3 और 1/√3। कितने आसानी से हमने आंसर ले आया, कोई दिक्कत है बताओ? कैसे कैसे किया हम, 3x² है, तो आपने क्या किया, 3x² मतलब क्या है, √3 का x का होल स्क्वायर हो गया, और अदर आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। एक क्वेश्चन और लगाइए, देते हैं। तो एक क्वेश्चन और लगाइए, चलिए। एक क्वेश्चन है, 3x² माइनस 5x प्लस 2, 3x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0, यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब देखो यहाँ पे रूट तो दिया नहीं है, और एक कंप्लीटिंग स्क्वायर भी नहीं है ना। तो इसको कैसे लगाएंगे, तो पहले इसको हम लिख लिया क्या, 3x² माइनस 5x इक्वल टू क्या हो गया, -2, ठीक है। अब इसको लगाइए, तो क्या करें आप,
3 से, क्योंकि 3 आपका यहाँ पे स्क्वायर बनाना, रूट स्क्वायर रूट 3 लिखेंगे तो यहाँ स्क्वायर रूट 3 है ही नहीं है, तो दिक्कत आएगा। तो हम क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में, जैसे अभी तक जो क्वेश्चन लेते थे, हम क्या लेते थे, 3 स्क्वायर रूट माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 ऐसे लेते थे। जब स्क्वायर रूट नहीं लिखा है, मतलब इसमें स्क्वायर रूट नहीं है, और अब इसको स्क्वायर बनाएंगे तो क्या होगा, स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए आप क्या करेंगे, इससे बचने के लिए आप इस 3 से पूरे इक्वेशन में क्या करेंगे, डिवाइड कर दीजिए। पूरे इक्वेशन में हमने क्या किया, 3 से डिवाइड कर दिया। तो ये क्या हो गया, अब देखो, अब ये कंप्लीट स्क्वायर नंबर है पहला, तो ये क्या है एक्चुअली, यक्स का होल स्क्वायर है, -5/3 यक्स इक्वल टू -2/3। ये कोई दिक्कत नहीं ना। मतलब कभी कभी नंबर में जब आपके सारे नंबर आपके इंटीजर्स हों, तो और यक्स स्क्वायर वाला टर्म जो है कंप्लीट स्क्वायर नंबर नहीं, इसका कोफिशिएंट, तो क्या करेंगे, इससे पूरे टर्म में आप डिवाइड कर दीजिए। बात समझ में आ रहा है। अब इसको आप आसानी से लगा सकते हैं। अब आपका क्या आ गया, -5/3 यक्स में क्या करेंगे, 2 टाइम पहले नंबर से डिवाइड करेंगे यक्स से, तो एक कैंसिल हो जाएगा। कि एक्चुअली क्या है, ये आपका 5/6 है, तो सेकंड टर्म क्या है, 5/6 है, तो 5/6 से दोनों में तरफ आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5/3 यक्स प्लस 5/6 का स्क्वायर आपने क्या किया, मल्टी प्लस कर दिया, यानी कि 5/6 का होल स्क्वायर -2/3 है ना। तो सॉल्व कर लीजिए, तो ए आ जाएगा यक्स -5/6 का होल स्क्वायर आ गया। इधर करिए तो ये आ जाएगा 25/36 और -2/3। तो सॉल्व करिए तो 36 एलसीएम बन जाएगा, तो ये 25 हो जाएगा, यहाँ 12, 12×3 = 36, 12×2 = 24 होगा, यानी कि 1/36 आ गया। तो यानी कि यक्स -5/6 इजिकल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1/36 आ गया। तो यहाँ सॉल्व कर लीजिए, तो यक्स -5/6 इजिकल टू प्लस माइनस 1/6 है ना। 1/6, तो यक्स इजिकल टू क्या हो जाएगा, एक बार आप 5/6 को उधर कर दीजिए, तो प्लस माइनस 1/6, तो एक बार प्लस ले लीजिएगा, एक माइनस, तो एक एक्स इक्वल टू 5/6 प्लस 1/6, दैट इज 6/6, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और एक बार माइनस ले लीजिए, एक्स इक्वल टू 5/6 माइनस 1/6, दैट इज 4/6 इक्वल टू 2/3। तो रूट्स क्या हो गए, 1 और 2/3। ये तुम लोग को समझ में आ रहा है, रिप्लाई करो, देखो समझे क्वेश्चन। सर ग्रुप में वीडियो भेज देना, ठीक, ओके भेज देंगे, लेकिन पहले यहाँ तो देखो, मैं इसीलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, पहले देखो 3x² - 5x+2, ठीक है कोई बात नहीं। 3, तो पहले क्या करेंगे, जब ऐसे क्वेश्चन हो, देखो ध्यान से, जहां पे कोफिशिएंट क्या है, इंटीजर नंबर हो, तो आप स्क्वायर रूट नहीं कर सकते हैं पहले नंबर का, तो इससे क्या करेंगे, 3 से पूरे नंबर में आप डिवाइड कर दीजिए। तो ये देखिए यक्स स्क्वायर हो जाएगा, अब इसका कोफिशिएंट क्या हो गया, कंप्लीट स्क्वायर नंबर है, समझे। तो ये पहला इस क्वेश्चन का खूबी है, ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाए। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे यक्स का स्क्वायर 5/3 हो गया। अब यहाँ पे 5/3 इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा, मिड टर्म है, तो मिड टर्म में क्या करते हैं, 5/3 यक्स में पहले का 2 टाइम से क्या करोगे, आप डिवाइड कर दोगे, तो क्या मिला 5/6, यानी 5/6 का स्क्वायर दोनों तरफ प्लस करेंगे, बाकी काम आप जानते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है, इसको जरा थोड़ा सा आप लोग ध्यान से करना। एक क्वेश्चन और आपको लेते हैं एनसीईआरटी का ही, चलो इसका एक प्रैक्टिस और करो तुम लोग, इसी पे ज्यादा तरह इसको मिटा रहे हैं।
मिटाते नहीं है तो यहीं पे लिखते हैं ताकि इसी की तरह पैटर्न पे है, आप थोड़ा सा इसके कर लेना बुक से। एक है आपका क्या, 2x² माइनस 5x प्लस 3 इजिकल टू 0। अब एक क्वेश्चन आपको करना है, सेम क्वेश्चन पैटर्न दिया है। तो यहाँ पे देखो, अब इसके भी सारे जो है कोफिशिएंट जो है क्या, इंटीजर्स हैं। लेकिन यहाँ 2x² को अगर हम कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे तो स्क्वायर रूट 2x आ जाएगा, तो आपको टफ बन जाएगा। तो उससे बचने के लिए क्या करेंगे, 2 से पूरे में आप क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 5/2x प्लस 3/2 इजिकल टू 0। अब एक कंप्लीट स्क्वायर अब कर सकते हैं, ए एक्स का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 5/2x और प्लस 3/2। अब आप करना आसानी से कर सकते हैं। तो बट मत समझ में आया कि क्या करना होता है, कहीं कहीं जो है जो है यक्स स्क्वायर यानी कि फर्स्ट टर्म जो है वो कंप्लीट स्क्वायर नहीं होता है, और जबकि सारे नंबर जो हैं क्या कंप्लीट इंटीजर्स में होते हैं। तो ऐसे जगह पे हम क्या करते हैं, कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करते हैं, उसके कोफिशिएंट को पूरे टर्म में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, या मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, तो जो भी आपको अच्छा लगे। तो मल्टीप्लाई ना करें तो डिवाइड करा रहे हैं, ठीक है। तो ये आप कर लीजिएगा। जैसे एक क्वेश्चन है, चलिए एक बार फिर से इसको करते हैं, क्योंकि एग्जाम में अक्सर आ जाता है, यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे एक क्वेश्चन है हमारा है 5, एक एग्जांपल है, एग्जांपल ये भी है 5x² माइनस 6x-2 इक्वल टू 0, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो फिर 5 आ गया, कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, और जबकि सारे नंबर जो है कोफिशिएंट क्या है, आपके इंटीजर्स हैं। तो क्या करेंगे, पहले 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये जगह x² माइनस 6/5x इजिकल माइनस 2/5 इजिकल टू 0, या x² माइनस 6/5x इजिकल टू क्या होगा, 2/5। अब यहाँ पे देखिए पहला टर्म क्या हो गया, अब आसानी से स्क्वायर बन गया, माइनस 6/5x इजिकल टू क्या होगा, 2/5। अब रफ ले लीजिए, तो रफ वे आपका आ जाएगा। अब 6/5x आपका इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। अब इसमें क्या करेंगे, 2 टाइम फर्स्ट नंबर से आप क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो फर्स्ट नंबर आपका क्या मिल गया, x, तो x से x कैंसिल और 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये क्या जाएगा 3/5। तो सेकंड टर्म हमें मिल गया क्या, 3/5। तो मतलब आपका आ गया x² माइनस 6x, आपने 3/5 का स्क्वायर प्लस किया, तो दोनों तरफ 3/5 का स्क्वायर क्या करेंगे आप, प्लस कर देंगे, और माइनस 2/5 आ गया। तो यानी कि ये आ जाएगा x माइनस 3/5 का क्या हो गया, होल स्क्वायर, और इतना आ जाएगा 9/25 माइनस 2/5। तो ये आ जाएगा x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर इजिकल टू 5, ये आ जाएगा 9 और माइनस 9 माइनस 10 आ जाएगा अपॉन 25। तो मीनिंग क्या आ जाएगा, x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर इजिकल टू -1/25। ठीक है, -1/25। अरे यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या है, प्लस प्लस, यहाँ पे प्लस, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 19 आ जाएगा। ये आपका है 19/25 आ गया। ठीक है, 19/25, तो यहाँ पे कर देते हैं। तो x माइनस 3/5 इजिकल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 19/25। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा, 3/5 उधर ले जाइए, प्लस माइनस ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 19 ऊपर, 5 का आ जाएगा 5, तो 5 एलसीएम है, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 19/25। तो ये आपका मेथड हो गया, कंप्लीटिंग स्क्वायर से आपने आसानी से किसी भी टर्म का स्क्वायर रूट आप निकाल सकते हो, कहने का मीनिंग।
है ना। तो नेक्स्ट मेथड हमने पढ़ा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कैसे हम किसी भी उसका टर्म का स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो थोड़ा सा आज आप लोग पढ़ के आइएगा हैं, ताकि कल जो है